हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही धमाकेदार फिज़िक्स पढ़ाने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए हम आपको आज से 2024 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं कक्षा 12 के लिए, जो आपका सब्जेक्ट है फिज़िक्स, जो कि 70 नंबर का प्रश्न बैंक आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो बात आती है कि आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, तो सबसे पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और गॉस की प्रमेय। तो इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाना, ठीक। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, क्या टॉपिक, वो है तुम्हारा कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो हेडिंग हमारी रहेगी कूलाम का नियम। तो आप सब ने पढ़ा ही होगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो ये बात उस समय की है, किस समय की, सन 1785 की। तो जर्मन वैज्ञानिक थे तुम्हारे, कौन, कूलाम। उन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम बनाया, कूलाम का नियम। तो सन 1785 ईस्वी में हुआ क्या, कूलाम ने विभिन्न प्रकार के आवेशों को लिया और उसमें अपना प्रैक्टिकल करने लगे। तो उन्होंने एक नियम बनाया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब वो नियम क्या है, तो आप लोगों को अच्छे से सुनना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक। हम आपको यहाँ पे बोर्ड में केवल उसका डेरिवेशन कराएंगे, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं, ठीक। तो कूलाम का नियम ये है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कुछ समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया तो हमको एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक, ध्यान देना। मान लिया हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, ठीक। इसको हमने डाल दिया Q1, इसको डाल दिया हमने Q2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो स्मॉल r है। अब इससे आपको समझना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका है कूलाम के नियम का कथन। तो आप लोगों को इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक। अब इसका जो सूत्र होता है, कूलाम बल जिसके हम बोलते हैं, सूत्र होता है F इज इक्वल टू, यहाँ साइड में हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। इसका हमको यहाँ पे करना है डेराइव, मतलब डेरिवेशन। ये कैसे आता है, क्योंकि इस पर तो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उसकी दृष्टि से आपको ये सूत्र याद रखना है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आता है, क्वेश्चन आता है। कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण या सूत्र को उत्पन्न कीजिए। तो सूत्र तुम्हारे सामने लिखा है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब हमने अभी आपको जस्ट कुछ सेकेंडों पहले जो नियम बताया उसी से ये सूत्र आता है। तो आपको यहाँ थोड़ी लैंग्वेज लिखनी, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार रखे गए हैं। लिख लोगे, क्या लिखना है,
माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार रखे गए हैं, तब कूलाम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ाया आपको कि जो बल होता है, बल कैसा होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का, जो उसका मान होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब इसका ये है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। यही तो मैंने बोला कि जो बल का मान होता है दोनों आवेशों के गुणनफल, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इन दो समीकरणों को हमको मिलाना है, तो लिखेंगे दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, तो मिलाएंगे तो देखो क्या बनेगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r², क्योंकि दोनों में F कॉमन चीज़ है। अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ऊपर है और r² नीचे है। अब क्या करेंगे? ये जो प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे, तो आएगा F = कैपिटल K हमने ले लिया, Q1 Q2 बटे r²। ये आ गया तुम्हारा सूत्र बल का कि F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। अब ये क्या K क्या है? तो K एक नियतांक है। कूलाम ने प्रयोगों को द्वारा जो K का मान निकाला है, K बराबर होता है 1/4πε0। क्या पढ़ते हैं इसको? ε0। अब यहाँ पे जो ε0 आपका है, क्या ε0, इसकी जो वैल्यू होती है, सबसे पहले इसी पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, मतलब 9 × 10⁹। उसमें से भी जो आपको ये ε0 दिख रहा है, जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, उसका जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 = 8.85 × 10⁻⁻12। मतलब ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और K की जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0 और उस पूरे का मान भी होता है 9 × 10⁹। इसमें हम रखाएंगे तो वहाँ सूत्र बनेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो यही तो होता है कूलाम का बल वाला सूत्र जो हमने यहाँ लिखा था। तो इस प्रकार से आपको कूलाम के जो नियम है उसका डेरिवेशन कर देना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना कुछ कठिन टॉपिक नहीं था इसमें, बस दो समीकरण यहाँ मेन है, वो भी कहाँ से बने हैं जो मैंने आपको बताया। नियम याद कर लो, बस बन जाएगा। हिंदी भी इतनी विशेष नहीं लिखनी है। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर चित्रानुसार रखे गए हैं। तो ये हो जाता है आपका कूलाम का नियम। बस अब बात आती है जो बल है F, इसकी विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सबसे पहले बताओ। अगर आपको मात्रा पता तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करो तुरंत। बल का मात्रक क्या होता है? तो जो बल का मात्रक होता है, SI मात्रक, वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। अब इसकी विमा क्या होगी? तो आप लोगों ने कक्षा 11 में विमा चैप्टर पढ़ा होगा, विनीय सूत्र, तो वहाँ पर पढ़ाया गया होगा जो F की विमा होती है, मतलब बल की विमा, वो तुम्हारी होती है mL/T⁻²। तो बल का मात्रक न्यूटन, बल की विमा mL/T⁻²। तो ये है तुम्हारा कूलाम का नियम। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी प्रकार हम आपको जितने भी फिजिक्स में आपके चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टरों के
इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, तो हम आपको न्यूमेरिकल्स ही बताएंगे किस प्रकार से पहचानेंगे कि इसमें ये सूत्र लगेगा या कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक, तो आप लोग इस सूत्र को अच्छे से तैयार कर लीजिए, किस प्रकार से आता है, और ये सूत्र ज़रूर तैयार कीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स को हल करने में बहुत ही आसान लगेंगे, परेशानी नहीं होगी अगर सूत्र याद कर लोगे तो। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर आपको अच्छे नंबर आना है किसमें, भौतिक विज्ञान में, कुछ समय बाद हम आपको इस चैनल पर मैथ भी पढ़ाएंगे, कक्षा 12 की, और कक्षा 10 का तो हम ऑलरेडी पढ़ाते ही हैं। इसमें आपको वीडियो पढ़ी मिल जाएंगी, कक्षा 10 की मैथ्स की, कक्षा 11 की भी वीडियो मिल जाएंगी इस चैनल पर। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपकी एक नई सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।